हेलो बच्चों, आप सभी का सीबीएसई रैंकर्स यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा कि हमने दो इसके पार्ट बना चुके हैं, जिसमें हमने पहला दूसरा चैप्टर, ठीक है, और तीसरा चौथा, और साथ ही साथ पांचवा और छठा चैप्टर भी हमने कवर कर लिया है। अगर किसी ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को पहले देख लेना। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं चैप्टर 7 मैथ का, ठीक है। और इस चैप्टर का नाम है बच्चों कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। तो थोड़ा पहले इसके बारे में बेसिक समझेंगे, इसमें कौन कौन से फॉर्मूले यूज़ होंगे उस पर डिस्कशन करेंगे। फिर साथ ही साथ कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन जो आपको एक अलग तरीके से सिखाया जाएगा कि अगर एग्ज़ाम में एमसीक्यूज़ आते हैं तो उसमें ज़्यादा समय ना लगाए बिना आप उसका आंसर कैसे बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ दे सकते हो। और साथ ही साथ कुछ बड़े क्वेश्चन पे भी डिस्कशन करेंगे। आपके सभी फॉर्मूले यहाँ पर एक ही वीडियो में समाप्त हो जाएंगे, ठीक है। और सारा कॉन्सेप्ट भी आपको एक ही वीडियो के अंदर मिल जाएगा। तो बिना स्किप करे वीडियो को देखते रहना। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखेंगे बच्चों यहाँ पर देखो, यहाँ पर सबसे पहले जो हम पढ़ने वाले हैं बेटा, वो आपका क्या है, वो आपका डिस्टेंस फार्मूला है, ठीक है ना। वो आपका डिस्टेंस फार्मूला है जो हम यहाँ पर सबसे पहले पढ़ने वाले हैं, ठीक है। डिस्टेंस फार्मूले की यदि हम बात करें तो जैसे बच्चों आपने 9th क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा होगा कि जब हम ग्राफ की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं बेटा, जब हम ग्राफ की बात करते हैं, ठीक है। जब हम ग्राफ की बात करते हैं तो ग्राफ में आप क्या चीज़ें देख पाते हो, आप ग्राफ में देख पाते हो कि एक आपके पास एक्स एक्सेस होते हैं और एक वाई एक्सेस होता है, ठीक है ना। इसमें हम केवल उस समय एक एक प्लॉट करते थे हर कोऑर्डिनेट को, लेकिन अब उन कोऑर्डिनेट के बीच के डिस्टेंस को भी फाइंड करना सीखेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस का फॉर्मूला बनता है बेटा, वो आपका फॉर्मूला ये है कि अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम डिस्टेंस बता सकते हैं किसी भी दो कोऑर्डिनेट के बीच का, ठीक है। अगला जो कॉन्सेप्ट आता है बच्चों, वो आता है आपका कौन सा, ये भी आपका डिस्टेंस रहेगा। क्या रहेगा बेटा, ये भी डिस्टेंस रहेगा, बट ये डिस्टेंस कहाँ से रहेगा, ये आपके ऑरिजन से रहेगा, ठीक है ना। कहाँ से रहेगा बच्चों, ऑरिजन से रहेगा। यानी कि जब कभी भी आपसे ऐसा कह दें कि ऑरिजन से आपको डिस्टेंस बताना है, ठीक है ना। ऑरिजन से क्या बताना है आपको, डिस्टेंस बताना है। जैसे मान लीजिए इसके बीच का डिस्टेंस पूछ रहा है, ठीक है, इसके बीच का डिस्टेंस पूछ रहा है, तो आप कैसे बताओगे। अब यहाँ पर आपको बड़ा फॉर्मूला नहीं लगाना, ठीक है ना। यहाँ पर हम इस फॉर्मूले को नहीं लगाएंगे। यहाँ पर हमें बेसिकली करना क्या है, यहाँ पर एक छोटा फॉर्मूला यूज़ करेंगे बच्चों। कौन सा यूज़ करेंगे, ये वाला, ठीक है ना। इस फॉर्मूले का यहाँ पर यूज़ करेंगे, इस फॉर्मूले का यहाँ पर यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर करना रहेगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद कर लीजिए किस चीज़ के लिए बेटा, जब कभी भी आपको ऑरिजन से डिस्टेंस निकालना होगा तो उसके लिए हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे यहाँ पर। ओके, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको बातें समझ आ रही हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं ज़रा तीसरा फॉर्मूला, जिसे हम कहते हैं बेटा मिड पॉइंट। क्या, मिड पॉइंट कहते हैं इसे हम, ठीक है। मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, जैसे मान लो कि कोई पॉइंट ए यहाँ पर है, ठीक है, और एक डिस्टेंस दिया है बी का यहाँ पर, ठीक है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बिल्कुल इसके मिड की बात करें, यहाँ पर कोई कोऑर्डिनेट अगर सी है, तो आप इसके जो एक्स और वाई हैं, इसके जो एक्स और वाई हैं, आप उसको कैसे फाइंड करोगे, उसके लिए हम लगाते हैं बच्चों क्या, उसके लिए लगाते हैं हम मिड पॉइंट, ठीक है। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला ये रहने वाला है आपका x1 प्लस x2 अपॉन में 2। इससे आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी x की, ठीक है। फिर आप लगाएंगे y1 प्लस y2 अपॉन में 2, ठीक है। इससे वैल्यू जो निकलेगी वो आएगा आपका y। तो इस तरीके से आपके पास एक्स वाई यानी कि जो कोऑर्डिनेट है मिड पॉइंट का, ये आपके पास आ जाएगा। अभी क्वेश्चन के माध्यम से देखेंगे कि कैसे इसको लगाना है, ठीक है। अब इसके बाद आपका अगला जो फॉर्मूला बनता है बच्चों, वो है आपका सेक्शन फार्मूला, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए एक लाइन है, ठीक है, एक लाइन में दो कोऑर्डिनेट दिए आपको, ठीक है, दो कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं। अब इन दो कोऑर्डिनेट को मान लेते हैं कि इधर से, यहाँ से, ठीक है ना, यहाँ एक कोऑर्डिनेट क्या है, सी है, एक कोऑर्डिनेट क्या है बेटा, सी है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो रेशियो होगा, ठीक है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक का रेशियो जो होगा उसको हम बेटा नाम देते हैं m1। क्या कहेंगे, m1। और यहाँ से लेकर जो यहाँ तक का है उसे हम नाम देते हैं बेटा m2, ठीक है। तो इस तरीके से अगर मुझे यहाँ का कोऑर्डिनेट निकालना होगा, x कोमा y निकालना होगा, तो मैं क्या करूँगा बेटा, x के लिए, ठीक है ना, x के लिए जो फॉर्मूला बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, m1 x2, ठीक है, प्लस m2 x1 और अपॉन में
अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है बच्चों, ये फॉर्मूला बनेगा x निकालने के लिए। ऐसे ही y निकालेंगे तो y के लिए भी सेम ऐसे ही रहेगा कि m1 y2, ठीक है, m1 y2 प्लस m2 y1, ठीक है, और इसके अपॉन में कितना m1 प्लस m2। ठीक है, ये फॉर्मूला आपके लिए रहने वाला है बच्चों। ठीक है, उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आ रही है ये बातें। ठीक है ना, ये सारी बातें आपको समझ आ रही होंगी। अब देखेंगे जरा आगे, तो ये हो गया आपका क्या बेटा, ये हो गया आपका सेक्शन फार्मूला। ठीक है, ये क्या हो गया आपका सेक्शन फार्मूला हो गया। इसके बाद एक क्वेश्चन आपका यहाँ से भी बनता है बेटा कि एक ट्रायंगल दे दिया, मान लेते हैं कि इसका जो कोऑर्डिनेट दिया वो है ए, इसका कोऑर्डिनेट है बी और इसका कोऑर्डिनेट है बेटा सी। ठीक है, आपसे पूछ रहा है इसके सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होगा। ठीक है ना, बिल्कुल इसके सेंटर की यदि हम बात कर लें, इसके सेंटर का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा ये आपको बताना है, यानी कि ये। तो आप सीधा सीधा कहेंगे जो जब हम x निकालेंगे बेटा, क्या निकालेंगे, x निकालेंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना है, तीनों कोऑर्डिनेट को जो उसमें x की वैल्यू दी है उसको जोड़ देंगे। ठीक है ना, तीनों की x की वैल्यू को जोड़ देंगे और डिवाइड किससे करेंगे बच्चों, डिवाइड किससे करेंगे, यहाँ पर डिवाइड करेंगे 3 से। किससे कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 3 से कर देंगे। ठीक है ना, डिवाइड किससे करना है बच्चों, 3 से करना है। इसी तरीके से यहाँ पर आगे देखेंगे, अगर आपको y की वैल्यू निकालनी हो, किसकी वैल्यू निकालनी हो, y की वैल्यू निकालनी हो, तो y की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, y1 प्लस y2 प्लस y3। ठीक है, इन तीनों को जोड़ोगे और 3 से क्या कर दोगे, इसे 3 से आप डिवाइड कर दोगे। क्या कर दोगे बच्चों, 3 से डिवाइड कर दोगे। ठीक है, एक बार अगर इन चीज़ों को आप लिखना चाह रहे हो तो लिख लीजिए फटाफट। ठीक है, जल्दी से आप लिख लेंगे इसे, आप इसे अपनी नोटबुक में बच्चों लिख लोगे। ठीक है, जल्दी से करेंगे सभी लोग ये काम, फटाफट बच्चों फटाफट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखेंगे यहाँ पर आपके सामने अब क्वेश्चन आ गया बच्चों। ठीक है ना, यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। देखेंगे क्या कहा गया है, पहला क्वेश्चन, द डिस्टेंस ऑफ इसका फ्रॉम वाई एक्सिस। ठीक है, क्या कहा बेटा, याद रखना, अगर मैं यहाँ पे ग्राफ बनाता हूँ, ठीक है ना, यहाँ ग्राफ बनाता हूँ तो मुझे ये बताएंगे ये जो कोऑर्डिनेट पी है, ये जो कोऑर्डिनेट पी है ये कहाँ पर प्लॉट होगा बेटा। तो हमने कहा इसमें आगे वाली वैल्यू तो एक्स होती है, ठीक है ना, और पीछे वाली वैल्यू क्या होती है, वाई होती है। तो मुझे बताइए जरा कि यहाँ पर एक्स 3 यहाँ पर होगा, ठीक है, और माइनस का 2 नीचे होगा बेटा, माइनस का 2 यहाँ। तो ये कहीं ना कहीं ये जो कोऑर्डिनेट बना वो यहाँ पर बनता है। पी कोऑर्डिनेट कहाँ बना, यहाँ पर बना 3, -2 का, राइट। अब यहाँ पूछा गया, कह रहा वाई एक्सिस से डिस्टेंस बताना है। तो देखेंगे जरा यहाँ पर वाई एक्सिस ये है आपकी, कौन सी बेटा, वाई एक्सिस ये है। ठीक है, ये आपकी वाई एक्सिस है। तो वाई एक्सिस से कितनी दूरी पर है बच्चों, ये कितनी दूरी पे, तो आपने कहा जी 1, 2 एंड 3, 3 ये था ना आपका, तो कितने पे आ गया 3, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 आंसर हो जाएगा। अब इसको सरल तरीके से कैसे करेंगे, जैसे कभी भी डिस्टेंस आपसे पूछा है एक्स या वाई एक्सिस से, किसी से भी पूछ ले, तो अगर वाई एक्सिस से पूछ रहा है तो आपको एक्स वाला जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका करेक्ट, और अगर यहाँ पर एक्स एक्सिस होता तो आप वाई वाले को यहाँ पर करेक्ट कर देते। लेकिन वाई वाले के लिए याद रखेंगे कि -2 नहीं लेंगे, डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस को हमेशा पॉजिटिव में लिखना है। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा होता है बेटा, यहाँ पर लिखा होता एक्स एक्सिस से डिस्टेंस बताइए, ठीक है ना, कहाँ से, एक्स एक्सिस, तो वाई की वैल्यू क्या है बेटा, -2, यानी कि 2 का डिस्टेंस है, तो इसके लिए ये आंसर सही हो जाता। समझ आई बात। ठीक है, तो आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों से डिस्टेंस निकालना आपको सिखा दिया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखेंगे इसमें आपसे क्या पूछा बेटा, मिड पॉइंट पूछा है। ठीक है, मिड पॉइंट के लिए अभी आपको मैंने बताया एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, क्या होता है फॉर्मूला, x बराबर x1 प्लस x2 अपॉन में 2। तो देखेंगे जरा आगे वाली जो वैल्यू है ना, इस कोऑर्डिनेट में x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये आपका x2 हो जाएगा, ये आपका y2 हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरीके से जोड़ेंगे। देखो x1 को जोड़ दो, x1 और हाँ x2 को जोड़ दो, तो कितना हुआ 6 + 0 एंड अपॉन में 2, कितना आ गया बेटा 3 आ जाएगा आपके पास। तो x की वैल्यू क्या आ रही है, 3 आ रही है, राइट। इसी तरीके से आप y के लिए सॉल्व करेंगे, y का फॉर्मूला y1 प्लस y2 अपॉन में 2। ठीक है, तो दोनों के y को जोड़ दोगे, दोनों का y क्या है 0 है, प्लस और माइनस का कितना है बेटा 8 है, और अपॉन में कितना आया 2। तो जब इसे सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा -4 आ जाएगा। तो क्या बनता है बेटा यहाँ पर x, y क्या बनता है यहाँ पर, तो वो बनता है आपका 3, -4, राइट, 3, -4, यानी कि बी ऑप्शन
करेक्ट हो जाएगा बच्चों। समझ आई बात? इस तरीके से मिड पॉइंट का फॉर्मूला आपको लगाना रहेगा। ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट देखेंगे जरा। नेक्स्ट में ऐसा क्वेश्चन जरूर बनेगा, आपसे कह रहा है डिस्टेंस दे दिया है आपको 5 यूनिट, राइट। डिस्टेंस आपको गिवन है, मतलब जो आपको फॉर्मूला लगाना है पी क्यू के बीच का डिस्टेंस आपको गिवन है। देखो जरा, ये है पी, ये है क्यू, ये कितना है 4,0 और ये कितना है बेटा, ये आपका 0,x। ठीक है, 0,x। अब यहाँ कह दिया कि इसके जो ये पूरा डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये कितना है बेटा 5 यूनिट है। कितना है 5 यूनिट। अब मुझे बताएंगे अगर मैं यहाँ से, ठीक है, पी क्यू की डिस्टेंस निकालूँ तो फॉर्मूला क्या बनता है, अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था आपको। ठीक है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये आपको फॉर्मूला बताया गया था, याद होगा आपको, है ना, याद होगा ये चीज़ें। तो ये आपको फॉर्मूला बताया गया। अब देखो जरा सॉल्व कैसे करेंगे इसे। ठीक है, सॉल्व कैसे करेंगे। पी क्यू की वैल्यू कितनी दी है बेटा, 5 यूनिट दी है, राइट। और ये कितना दिया आपको, ये कितना दिया है, ये आपको दिया है x2। देखेंगे x2 क्या है बेटा, x2 ये आपका, ये है x2, यानी कि 0 कितना बेटा 0 माइनस x1 कितना है 4 है, x1 कितना 4 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है बेटा, y2 है आपका x, ठीक है, माइनस y1 कितना है 0 एंड इसका स्क्वायर। यहाँ तक बात समझ आई। अब मुझे ये बताइए कि अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ, दोनों तरफ स्क्वायर कर दूँ, क्या कर दूँ, दोनों तरफ स्क्वायर कर दूँ, दोनों तरफ स्क्वायर कर दूँ तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो इस स्क्वायर से ये रूट कट गया एंड इधर क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर कितना आ गया बेटा 25 आ गया। यहाँ पर देखोगे 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, ठीक है, प्लस x में से 0 गया यानी कि x का स्क्वायर क्या हो जाएगा x स्क्वायर। यहाँ तक बात समझ आई बच्चों। अब क्या करेंगे, इसको इधर भेज देंगे तो बताएंगे 25 में से 16 गए, 25 में से 16 गए, कितने बचेंगे बच्चों, तो आप कहेंगे एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 9 आ गई, कितनी आ गई 9। लेकिन आपको x की वैल्यू चाहिए तो x की वैल्यू निकालने के लिए स्क्वायर को उधर भेजेंगे, रूट चढ़ जाएगा। तो बताएंगे यहाँ बताएंगे कितना आंसर आएगा, 3 आंसर आएगा। कितना आएगा 3 आएगा। बट आपको पता होना चाहिए कि यदि रूट से जब हम बाहर निकालते हैं तो वो प्लस और माइनस दोनों में हमारा आंसर होता है बेटा, ठीक है ना। आपको ये पहले की वीडियो में भी समझाया गया है कि अगर मान लीजिए मैंने कहा भाई प्लस का 3 है, इसका स्क्वायर करोगे कितना आएगा 9 आएगा, लेकिन अगर यहीं मैं कहूँ माइनस का 3 है इसका स्क्वायर करो कितना आएगा बच्चों, यहाँ तब भी आपका 9 आएगा। इसलिए आपके लिए दोनों कंडीशन सही रहेगी, ठीक है, इसलिए आपकी ये दोनों कंडीशन सही मानी जाएगी बच्चों। ओके, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, बढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार है, कह रहे फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, यानी कि आपका जो आंसर होगा वो एक्स एंड वाई के टर्म में आएगा अगर एक्स वाई क्या है इक्वल डिस्टेंस है फ्रॉम दी पॉइंट ये। देखो कभी भी जहाँ पर एंड लगा है ना एंड, तो इसके अगल बगल वाले जो पॉइंट होंगे इसको आपको शुरुआत का पॉइंट और लास्ट का पॉइंट मानना है बच्चों, ठीक है ना, शुरुआत का और लास्ट का मानना है हमेशा। तो 7,1 है ये आपका, 7, कितना 1 है, और ये कितना बेटा 3,5 राइट। यहाँ तक समझ आ रहे हैं। कह रहे इक्वल डिस्टेंस, मतलब कहीं ना कहीं मिड पॉइंट ही लग रहा है आपका, है ना, कि इक्वल डिस्टेंस पे क्या है आपके पास x है और y है। तो आपने क्या करना है बेटा, इसका डिस्टेंस ले लो एंड इसका डिस्टेंस और दोनों को क्या रख दो, इक्वल रख दो। समझ आई बात। तो आप इसको यहाँ पर p नाम दे दो, क्या नाम दे दो p। यहाँ तक बातें समझ आ रही हैं। तो हमने कहा देखो डिस्टेंस ऑफ AP इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ PB। यहाँ तक बातें समझ आई बेटा। तो दोनों का डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे हम यहाँ पर, ठीक है, दोनों का डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ पर लगा देंगे। अब देखो AP की बात करें यानी कि इसकी और इसकी केवल, तो आप क्या कहेंगे x2 माइनस x1, ईजी, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इजी। ऐसे इधर करेंगे तो P B पर हम ध्यान देंगे, केवल P और B पर ध्यान देंगे। तो इन दोनों में देखेंगे तो 3 माइनस कितना x, 3 माइनस x हो जाएगा इसका स्क्वायर, ठीक है, प्लस 5 माइनस y हो जाएगा। ये आपका डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, कुछ नया नहीं है। स्क्वायर से स्क्वायर दोनों तरफ कैंसिल आउट हो गए बच्चों, ठीक है। यहाँ क्या बचता है आपके पास, यहाँ बचता है x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर। ऐसे ही इधर क्या बचता है बेटा, यहाँ बचता है 3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस y का होल स्क्वायर, ठीक है। अब दोनों तरफ फॉर्मूले पर इसे सॉल्व कर देंगे, ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है। फॉर्मूले में जब इसे रखेंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर पे, तो बेटा क्या निकल कर आएगा, तो आएगा आपका
इतना कितना 7 का स्क्वायर हो गया और माइनस 7 टू ज़ा 14 यानी कि 14x हो गया। ठीक है, इसी तरीके से इसे भी खोल देंगे बेटा तो वाई स्क्वायर। ठीक है, और प्लस का 1 आ गया -2ab यानी कि 2y। राइट, ऐसे इधर का बेटा इसे ओपन करेंगे। ठीक है, ये आ गया आपके पास। तो यहाँ तो आपका फॉर्मूला लगा रहे हैं, इसमें कुछ समझाने वाली बात नहीं है बेटा। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर हो गया 25 और प्लस वाई स्क्वायर और -5 टू ज़ा 10y। ठीक है, इतनी बातें यहाँ पर हो गई। अब जरा ध्यान देंगे, इधर भी एक्स स्क्वायर है एंड इधर भी है, दोनों तरफ है सेम नंबर, काट दिया। इधर भी वाई स्क्वायर है एंड इधर भी वाई स्क्वायर है, तो दोनों तरफ काट दिया। ठीक है, और क्या बातें दिख रही हैं यहाँ पर, ध्यान देंगे। यहाँ पर चलो इसे सॉल्व कर लेते हैं। 49 और एक कितना हो गया बेटा, यहाँ हो गया 50। कितना हो गया 50, तो हमने लिखा जी 50। ठीक है, माइनस माइनस 14x और 2y कितना आया -14x और -2y। ठीक है, ऐसे ही इधर सॉल्व करेंगे बच्चों। 25 और 9, 25 और 9 कितने हो जाएंगे, 25 और 9 हो गए आपके 34। ठीक है, एंड माइनस का 6x और माइनस का 10y। ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ आया आपको। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, हमने कहा सभी वैल्यू को एक साइड कर लेंगे। ठीक है, तो मैंने कहा जब ये 50 इधर है और 34 ये है, जब ये इस साइड आएगा तो माइनस का होगा। तो 50 में से बेटा 34 गए, कितना बचेगा 16 बचेगा। कितना बचेगा 16। ठीक है, ऐसे ही आप देखेंगे कि यहाँ पर कितना है बेटा 14x है और यहाँ कितना है 6x। जब ये अंदर की ओर आएगा तो ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। तो 14 माइनस का है और प्लस का 6 है, कितना बचेगा, तो आप कहेंगे माइनस का 8। कितना, माइनस का 8x। ऐसे ही आप इसको भी इधर भेजेंगे जब। ठीक है, माइनस का 2y पहले से, ये प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का कितना बचेगा बेटा, प्लस का यहाँ पर बच रहा है आपके पास 8y। कितना बच रहा है बेटा 8y, बराबर में क्या बचा 0, क्योंकि आप सारी चीज़ों को अंदर ले आए। समझ आई बात। अब देखेंगे जरा यहाँ पर कि कुछ कॉमन दिख रहा है क्या इन सब में, कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, तो आप कहेंगे जी 8 कॉमन है। क्या कॉमन है बेटा 8। तो कितनी बार में गया, ये 2 बार में गया, ये 1 बार में गया, ये भी 1 बार में गया। ठीक है, एंड बराबर में कितना आ गया बच्चों 0 आ गया। कितना आया 0 आ गया। ये 8 इधर मल्टीप्लाई में उधर डिवाइड में जाएगा 0 के, तो 0 हो जाएगा। तो क्या बचता है आपके पास, तो आपके पास आंसर आता है बेटा ये। तो यही है x और y के बीच में क्या रिलेशन। ठीक है, ये x और y के बीच में रिलेशन है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा। तो एक क्वेश्चन आपके पेपर में इक्वल डिस्टेंस से बेटा बनता है हर बार। ठीक है, देखेंगे अगला क्वेश्चन। इसमें कहा गया फाइंड द रेशियो इन विच द सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट इतना और इतना। ठीक है, देखो मैंने कहा था ना जहाँ पर एंड आ जाए तो उसको आप शुरुआत और एंड का मान लीजिए। ठीक है ना, तो हमने कहा जी ये दिया आपके पास 1, -3। ठीक है, 1, -3 दिया है, और ये कितना दिया बेटा, ये दिया आपको 4, 5। ओके, और कह रहे हैं ये डिवाइड कहाँ कर रहे हैं बेटा, एक्स एक्सिस पे कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं, एक्स एक्सिस पे। इसका मतलब क्या है कि एक्स तो होगा, समझ आई बात, एक्स तो होगा और वाई को क्या मान लेना है 0। क्योंकि देखो जब डिवाइड करता है किसी भी एक एक्सिस पर, जब डिवाइड करता है किसी भी एक एक्सिस पर, तो वो एक्सिस पे तो वो मौजूद है, इसलिए वो एक्सिस माना जाएगा। दूसरा वाला क्या होता है उस समय 0 होता है। समझ आई बात। अगर नहीं समझ आई तो फिर भी समझो। देखो यहाँ पर हमने कहा मान लेते हैं कि एक कोऑर्डिनेट यहाँ पर है बेटा, यहाँ कोऑर्डिनेट है वो क्या है 3,0। कितना है बेटा 3,0, क्योंकि देखो ये एक्स एक्सिस पे मौजूद है ना, तो y तो कुछ नहीं है ना, इसलिए y क्या है यहाँ पर, y है 0। समझ आई, यही बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि जब x एक्सिस पर डिवाइड कर रही है तो x तो होगा, y क्या होगा 0 होगा। ठीक है, अब जरा यहाँ पर ध्यान देंगे बच्चों, इधर वाली जो वैल्यूज़ हैं आपकी ये होंगी x1 y1, इधर वाली जो होंगी ये होंगी x2 एंड y2। अब मुझे बताइए डिवाइड करने की बात आ रही है बेटा, डिवाइड और रेशियो फाइंड करना है, और साथ ही साथ x की वैल्यू भी बतानी है आपको, कोऑर्डिनेट भी बताना है ये वाला। ठीक है, तो देखो रेशियो के लिए अभी आपको मैंने बताया था सेक्शन फार्मूला लगता है बेटा। क्या लगता है, सेक्शन फार्मूला। क्या होता है वो फार्मूला, तो x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2, ये होता है, ये x के लिए। तो देखो x के लिए सॉल्व करना क्या ठीक रहेगा, अभी जल्दी से बताएंगे क्या ठीक रहेगा, तो कर देते हैं। देखो कहाँ तक हो रहा है सॉल्व, m1 की वैल्यू जब कुछ भी रेशियो ना दिया हो बेटा तो इसको k मानना है और इसको क्या मानना है 1। समझ आई बात। जब कभी भी आपसे कहा जाए कि फाइंड करो रेशियो तो आपको m1 को k मानना है हमेशा और m2 को 1। अब देखो कैसे होगा, m1 की वैल्यू कितनी बच्चों k है,
ठीक है। और x2 कितना है आपका, x2 कितना है ध्यान देंगे तो आपका 4 है, ये कितना है बेटा 4 है ना, यहाँ पर ध्यान से देखो, ठीक है। ऐसे ही प्लस का प्लस लगा देंगे, m2 कितना है 1 है, इसकी मल्टीप्लाई किससे बेटा 1 से, ठीक है। और नीचे कितना आ जाएगा k प्लस 1, कितना आएगा बच्चों k प्लस 1, ईजी यहाँ तक। आगे थोड़ा सा सॉल्व कर देंगे इसको, ठीक है। ये कितना हो गया 4k प्लस 1 एंड अपॉन में कितना बेटा k प्लस 1, ठीक है। ये आ गया, ये तो k के टर्म में आया, तो पहले हमें k की वैल्यू तो फाइंड करनी है। तो देखो अगर कभी भी खाली रेशियो कहता तो हम ये नहीं निकालते, लेकिन यहाँ आगे कहा है कि x भी फाइंड करना है, x वाला कोऑर्डिनेट भी फाइंड करना है, तो इसलिए हमने इसको भी सॉल्व किया। लेकिन अगर खाली कहा होता है रेशियो फाइंड कीजिए, तो हम कौन सा सॉल्व करना है, हमेशा जीरो वाले को, और जीरो किसकी जगह पे, ये y की, तो y का फॉर्मूला यहाँ पे सॉल्व करेंगे बच्चों, ठीक है। तो m1 y2 और m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2, ठीक है बच्चों। y की वैल्यू क्या दी है आपको, गिवन है 0, ठीक है। तो देखेंगे m1 कितना है k है, और y2 कितना है बेटा 5 है, ठीक है। और m2 कितना है 1 है, और y1 कितना है माइनस का 3 है, और नीचे कितना बेटा k प्लस 1, k प्लस 1, क्योंकि m1 प्लस m2। अब देखो ये जो पूरी वैल्यू बेटा, ये पूरी वैल्यू जब इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0। तो इधर क्या बचता है 5k, ठीक है, और माइनस का 3। तो आप क्या करोगे, ये माइनस का 3 को उधर भेज दो, तो आप ऐसा लिख सकते हो कि 5k बराबर 3 हो जाएगा। और k बराबर कितना आया बेटा, k बराबर आ गया 3/5, कितना आया, ठीक है, कितना आ गया बेटा k बराबर आ गया 3/5। अब मुझे ज़रा बताइए, अब मुझे बताइए इसका रेशियो क्या होगा, ठीक है, इसका रेशियो क्या होगा। तो रेशियो इसका बन जाए 3:5, कितना बना बच्चों 3:5, कितना बना 3:5। समझ आई बात। अब देखो यहाँ पर इसको ऐसा करते हैं, यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, ज़रा ध्यान देना, ठीक है। इसको ऐसा ना लिख कर हम सीधा सीधा क्या करते हैं, डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। अब आपको यहाँ पर पता चल गया m1 क्या है, m1 ये आपका, और m2 क्या है बेटा, m2 ये है, तो यहाँ सॉल्व कर देते हैं। देखो ज़रा, तो 3 इंटू कितना है x2 कितना है बच्चा 4 है, प्लस और फिर ये कितना 5, और ये कितना दिया है आपको, ये दिया है आपको 1, ठीक है। और 3 और 5 कितना हो गया बेटा, 3 और 5 8 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे 12 आ गया, प्लस 5 आ गया, प्लस अपॉन में 8, ठीक है। 12 और 5 कितने होते हैं 17 होते हैं, ठीक है, 17/8। तो ये आपका आंसर हो जाएगा x की वैल्यू। तो ये कोऑर्डिनेट बेटा क्या निकल कर आता है, ये कोऑर्डिनेट आता है आपका 17/8, 0। ये आपके आंसर्स हो गए, ठीक है। तो सेक्शन फॉर्मूले को कुछ इस तरीके से आपको यूज़ करना रहेगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, देखेंगे अगला क्वेश्चन ये है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका ये है, अगला क्वेश्चन ये है, ठीक है। देखो क्या कहा गया, इफ़ द पॉइंट P जो है वो डिवाइड करता है एक लाइन सेगमेंट को जो कि ज्वाइन करता है A एंड B को। तो आपको एंड मिल गया, एंड मिल गया तो आप सीधा सीधा यहाँ पे क्या कर देंगे, तो आपने कहा जी ये हो गया आपका A और ये हो गया आपका B, ठीक है। क्योंकि एंड मिला तो मतलब ये शुरुआत का है और ये एंड का है, समझ आई बात। तो यहाँ पर क्या रखेंगे -2, -2, ठीक है। और यहाँ क्या रखेंगे 2, -4, 2, -4, समझ आई बच्चों बात। अब ये कह रहा है ए बी को डिवाइड करने वाला एक है P, ठीक है, P है यानी कि x, y है जो आपको निकालना है, ठीक है। यही तो कहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट P, फाइंड द कोऑर्डिनेट P। तो यहाँ पर क्या कहा गया है, एक चीज़ का ध्यान देंगे, ये AP बराबर कितना है बेटा, AP बराबर 3 है, यानी कि ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है कितनी बेटा, ये 3 है। और कह रहा है AB जो है वो 7 है, AB यानी कि पूरी की पूरी 7 है और उसमें से 3 ये हुई, तो ये कितनी बची बेटा, ये बची आपके पास 4, कितनी बची 4। तो M1 आपके पास आ गया एंड M2 भी आपके पास आ गया, ठीक है ना। अब सीधा सीधा फॉर्मूला लगा देंगे x और y के लिए, इस x के लिए और इस y के लिए। तो देखो x का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, क्या होता है, दोबारा से लिख देते हैं m1 x2, ठीक है, और m2 x1, और अपॉन में कितना m1 प्लस m2, ठीक है। इसी तरीके से हम y के लिए भी सॉल्व करेंगे। तो y का क्या हो जाएगा, y का क्या हो जाएगा बेटा, y का फॉर्मूला हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2, ठीक है। अब देखो जरा x के लिए सॉल्व करते हैं। m1 कितना बच्चों 3 है, ठीक है ना। x2 कितना है, x2 देखेंगे तो 2 है आपके पास, ठीक है। m2 कितना है, m2 आपके पास है 4, ठीक है।
और x1 कितना है बेटा, माइनस का 2 है, और अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में क्या आएगा, दोनों का सम यानी कि 3 + 4 कितने हो गए, 7। इसको सॉल्व करेंगे आगे, बताइए। हाँ 6 यहाँ से हो गया, प्लस माइनस माइनस, 4 2 से 8 एंड अपॉन में 7। तो x बराबर कितना बेटा, x बराबर कितना, माइनस का 2/7, कितना है बेटा, माइनस का 2/7। ऐसे ही हम y के लिए सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो देखो y के लिए m1 ये हो गया, y2 कितना है बेटा, माइनस का 4 है, ठीक है, प्लस m2 कितना है, 4 है, ठीक है। अब y1 कितना है, y1 भी माइनस का 2, ठीक है, और अपॉन में कितना रखना है, 7, ठीक है ना। अब देखेंगे जरा यहाँ पर कितना आ गया, 12 आ गया माइनस का, ये भी माइनस का कितना आ गया, 8 आ गया, अपॉन में कितना बेटा, 7। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो माइनस का 20 बनेगा, ठीक है, और अपॉन में कितना, 7, ठीक है। तो हमने x और y निकाला, तो हमने कहा जो p कोऑर्डिनेट था बेटा एक्स वाई के टर्म में, तो p का कोऑर्डिनेट क्या बनता है यहाँ पर आपके पास, माइनस का 2/7, माइनस का 2/7 कोमा माइनस 20/7, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको ये सारी बातें समझ में आई, ठीक है। और आपका ये जो 7 चैप्टर था, इससे जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी बनते थे वो आपको करवा दी गए, ठीक है। अब अगर वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक तो वीडियो को लाइक कर दो, और वीडियो को शेयर कर दो जिसको इस वीडियो की आवश्यकता है, ठीक है ना। और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से उसे सब्सक्राइब कर दोगे, क्योंकि इस पर हम आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाएंगे और अच्छे अच्छे मेथड लाएंगे, जिससे आप क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे बिना किसी गलती के, ठीक है। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, ध्यान रखिएगा अपना।